नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं हूं सर्वेश। तकरीबन 500 साल के संघर्ष के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी संवैधानिक सुनवाई के बाद 5 अगस्त 2020 का वो दिन आया है जब सन 1528 से लगातार चले आ रहे संघर्ष में अयोध्या फिर से भगवान राम के आगमन का साक्षी बना है। 500 साल का समय बहुत बड़ा होता है। न जाने कितनी पीढ़ियां इस सपने के लिए इस संघर्ष को जीते हुए इस दुनिया से जा चुकी हैं, पर राम तो हर युग हर दौर में रहे हैं। राम भक्त भी हर युग हर दौर में रहे हैं। राम को बेजीपी का बताकर खुद को सेकुलर बताने वाले क्या ये भूल रहे हैं कि राम तो महर्षि वाल्मीकि के भी थे, राम तुलसीदास के भी थे, कबीर के राम थे, श्री गुरु नानक देव के राम थे, महर्षि अष्टावक्र के राम थे, महाकवि कालिदास के राम थे, मीरा के राम थे, महाकवि केशवदास के राम थे, महाप्राण निराला के राम थे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के राम थे, सबरी के भी राम थे, हमारे और आपके भी राम हैं। यानी राम पूरी दुनिया है और ये दुनिया ही राम की है। दुनिया भर में लोग श्री राम को भगवान और अपना आराध्य मानते हैं। दुनिया के कई देशों में रामलीला का मंचन होता है। हर देश में रामायण की प्रस्तुतियाँ और गाथा की एक अलग अनूठी परंपरा है। पर दोस्तों, इतिहास का यह एक कड़वा सच है कि बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने हमारे हजारों श्रद्धापूर्ण और प्रेरणा केंद्रों को ध्वस्त करके, उन पर अटैक करके हमारे भारतीय स्वाभिमान को नष्ट करने का प्रयास किया था। क्योंकि उनको एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अगर किसी देश को, किसी राष्ट्र को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को, उसके कल्चर वैल्यूज़ को ख़त्म किया जाए, उन पर आघात किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस हो या श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या हो या गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, ये सारे धार्मिक स्थल भारत की सांस्कृतिक परंपरा के प्रवाह धारा के आधार रहे हैं और इतिहास में बार बार इन पर हमला किया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि यहूदी लोग हिटलर को हीरो माने या अमेरिका के लोग ओसामा बिन लादेन को हीरो माने? नहीं ना। तो भारत का समाज उज्बेकिस्तान से आए हमलावरों को अपना आदर्श क्यों मानेगा? उनकी बनाई या उनके नाम पर बनाई गई किसी चीज़ को क्यों पूजेगा, क्यों मानेगा? और ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का ये संघर्ष कोई पॉलिटिकल संघर्ष था या इसकी शुरुआत 90s में हुई हो। कई इतिहासकार मानते हैं कि 1528 ईस्वी सन में बाबर की सेनापति मीर बाकी द्वारा राम मंदिर तोड़ने के बाद से ही 1949 ईस्वी तक श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 76 संघर्षों में 3.5 लाख से ज़्यादा लोग अपना बलिदान दे चुके हैं। इसमें बाबर के काल में 4 बार, हुमायूं के काल में 10 बार, अकबर के काल में 20 बार, औरंगजेब के काल में 30 बार, शहादत अली के काल में 5 बार और नवाब नासिरुद्दौला हैदर काल में 3 बार संघर्ष हुआ। और भारतवासियों ने इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी? क्योंकि भारतवासियों ने इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी? क्योंकि भारत के लोग बलिदान केवल पूजा के देव नहीं हैं, वे राष्ट्रीय स्वाभिमान हैं, वे नेशनल प्राइड हैं, राष्ट्रीय गौरव, भारत शक्ति और मर्यादा के मापदंडों के अनुसार जीवन व्यवहार करने वाले राष्ट्र पुरुष हैं। दोस्तों, हिंदुओं के लिए अयोध्या का महत्व उतना ही है जितना मुसलमान भाइयों के लिए मक्का और यहूदी भाइयों के लिए जेरूसलाम का है। आज जब भूमि पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है, तब भी कुछ लोग इस निर्माण को रोकने में लगे हुए हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि राम थे ही नहीं, काल्पनिक थे, फिर ये कहने लगे कि मंदिर वहाँ था ही नहीं, फिर ये कहने लगे कि वो वहाँ पैदा ही नहीं हुए थे। जब ये सब क्लियर हो गया तो जिद की बनाने नहीं देंगे। और जब लोगों ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो ताना मारने लगे कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और अब जब तारीख तय हो चुकी है तो कहते हैं कि अभी देश के लिए प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अरे कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो। राम मंदिर न जिद है न ज़रूरत है, ये अभिमान है, सम्मान है और गुणगान है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। उनका जो मनुष्य रूप में आए ही इसलिए थे कि बता सकें कि मनुष्य को होना कैसा चाहिए। और एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि तरस के साथ साथ मुझे शर्म भी आती है उन लोगों पर जो सियासत और जय श्री राम सिर्फ इस वजह से नहीं कहते हैं। उनको लगता है कि कोई पार्टी विशेष इस कैंपेन को चला रही है। जय श्री राम कहेंगे वो उनके विचारधारा से टैग कर दिए जाएंगे। तो उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि हे दिगंबर शिरोमणि, राम तब भी थे
जब वो पार्टी नहीं थी राम तब भी थे, जब अडवाणी और मोदी नहीं थे राम तब भी थे, जब तुम और हम नहीं थे और राम तब भी रहेंगे जब ये सब नहीं रहेंगे। इसलिए अब भी मौका है, ईगो और अपनी बेवकूफ़ी को सरयू में बहाओ और ज़ोर से बोलो दशरथ नंदन अयोध्या नरेश रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। वीडियो सही लगा हो तो और भी लोगों तक पहुंचाओ और कुछ बढ़िया अच्छा कमेंट करके बताओ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।